नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये आज का ब्लॉग स्टार्ट है मेरे बेटे की एक रेसिपी के साथ। उसने मैंने चावल उबाल दिए थे तो मैंने सोचा दाल बना दूंगी, मगर उसने बोला मेरे को दाल चावल नहीं खाने, मैं खुद ही कुछ बना लूँगा। तो बस ये कुछ खुद से ही उसने ये चॉपिंग वगैरह सब खुद से ही करी है। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ मेरे भी सहारा हो गया और बने भी अच्छे थे। और खुद से ही उसने सब कुछ बनाया, बस ये थोड़ा मेजरमेंट वगैरह मतलब तेल का वगैरह मसालों का मैंने बताया था, और चीज़ें उसने चॉपिंग वगैरह सब खुद ही से करी है। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बच्चे खुद से बना ले तो अच्छा ही रहता है ना। तो बस वो ये इसने सब उसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें सोया सॉस और विनेगर वगैरह सब डाला था इसके अंदर ही। और अच्छी बन गई थी, मतलब चटपटी सी रेसिपी थी और अच्छी लगी थी, टेस्टी भी लगी थी। तो ये दोपहर में हमने ये खा लिया था खाना। आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह आज बच्चों का मूड भी कम था कि हमें नहीं चाहिए रोटी सब्जी। मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हमें दाल चावल भी नहीं खाने। रात की सब्ज़ी रखी थी तो रोटी और रात की सब्ज़ी भी हो गई थी, तो चावल बना लिए थे मैंने। पर उसने बोला कि नहीं मम्मी मैं कुछ और बनाऊंगा जिसका, तो उसने अपने हिसाब से ये बनाया और टेस्टी बना था। और वो भी मतलब बच्चे खा के बहुत खुश हो गए थे। यहाँ पर मेरी जो मैं पीहर से ड्रेसें लेके आई थी ना, ये वो ड्रेसें हैं। ये मैंने एक सूट तो मैंने सिल लिया है और बाकी की ड्रेसें अभी सिलनी बाकी है। तो अभी मैंने बैग में से निकाली भी नहीं है ड्रेसें। अब बैग में से निकाले क्या, अभी सिलना है तो सिल के फिर वापस अलमारी में जमा दूँगी, इसलिए मैंने अभी निकाली नहीं है। गोटे वगैरह भी बाकी है अभी लगाने। तो ये ड्रेसें हैं, एक तो कॉटन की, ये दो ये कॉटन दो, और कॉटन की ही मेरे को गर्मियों में क्या अभी कॉटन ही पहनना था मुझे। अभी दूसरे जोड़ वगैरह अभी ये ऑल ओवर का ही ट्रेंड चल रहा है ना, और अच्छे भी लग रहे थे, प्रिंट इतने सुंदर सुंदर प्रिंट आए हुए थे। तो ये मैंने कॉटन के ही सारे सूट लिए, बस 2-3 और ये जो मतलब सिंथेटिक में 2-3 सूट और हैं, और कुछ ज़्यादातर मैंने कॉटन के लिए। और एक ये सूट मेरी मम्मी के पास रखा हुआ था, तो मैंने ये खुद से पसंद करके उनसे ये वाला ले लिया था। और ये इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और ये 3D प्रिंट है ना, सिलने में बहुत अच्छा आता है और ये सर्दियों में बहुत अच्छा लगेगा। और एक ये सूट मम्मी ने पहले लेके रखे हुए थे हमारे लिए, तीनों बहनों के लिए। तो उन्होंने तो सिल भी लिए थे और मैंने भी सिले नहीं है, मैंने सोचा अब सर्दियों में ही सिलेंगे। और ये जोड़े मैंने कहा ना, मैंने कॉटन के ही ज़्यादा सूट लिए हैं, तो ये जोड़े मैं सब ये वाले तो मैंने पसंद से ही सिल लिए थे। हमारे वहाँ क्या गाँव में एक आते हैं आंटी जी, तो उनको अगर फ़ोन करके बुला लेते हैं ना, तो वो घर पे ही अपना जो भी वैरायटी उनके पास होती है और उनको बता देते हैं भाई कैसी भी चाहिए, तो उसी हिसाब के वो कपड़े लेके घर पे ही आ जाते हैं। और ये एक 4 मीटर का ये वाला सूट है। और इस बार और ये लुगड़ियाँ सब मम्मी ने पहले ही लेके रखी हुई थी, तो ये सब पे मैच हो रही थी क्योंकि इसमें क्या अलग अलग कलर थे और लहरिए वाले प्रिंट थे इसमें। तो ये सब सूटों पे मतलब जच ही रहे थे। और एक ये वाला तो मेरा फेवरेट सूट है। ये तो मुझे मतलब देखते ही उन्होंने जैसे ही वो अपनी पोटली खोली ना, उसमें मेरे को ये देखते ही पसंद आ गया। तो ये वाला एक ही पीस बचा था। एक रेड कलर में और था, वो पहले मैं छोटी वाली बहन ले चुकी थी। तो ये मैंने जब मैं गई उसके बाद वापस लेके आए वो कपड़े, तो ये दूसरी बार में ये सूट एक बचा हुआ था, तो ये मैंने ले लिया था। और ये वाले सूट हमारे परिवार में हैं, काकीसा वगैरह उन्होंने दिए थे सूट हमको। एक एक सूट एक बड़ी मम्मी ने और एक एक काकीसा ने उन्होंने दिए थे सूट। और बाकी सूट तो मैं अपनी पसंद से लेके आई हूँ। तो अब ये वाले सूट मुझे सिलने हैं। और ये है 1 लाख का चूड़ा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला चूड़ा लहरिए का है और लाख के अच्छे लगते हैं चूड़े। डेली में तो खैर नहीं पहन सकते, मगर कभी कभी ना पहनते हैं, चूड़ी में लगा के बहुत सुंदर लगते हैं। अब मैंने ले तो लिए, मैंने कहा देखो सही रखे रखे भी, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं लाख के चिटक जाते हैं, या ज़्यादा गर्मी होती है तो चिपक जाते हैं एक दूसरे से। और मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले लेते हैं। और बहुत सुंदर ये चूड़ा लग रहा था। तो इस बार की ये जो ड्रेसें हैं सब मैं अपनी पसंद से लेके। नमस्ते, खम्मा गणिसा एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होने ही चाहिए। गर्मी से तो सही में हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है, सब जगह ये ख़राब है हालत। तो गर्मी का तो खैर कुछ नहीं कर सकते, ये तो मौसम है जो सहन ही करना पड़ेगा। और अभी बस मैं अभी शाम के झाड़ू वगैरह लगा के कंप्लीट करके अभी मुंह धो के आई थी। पसीने पसीने हो गए थे, ऐसे चिपचिपा सा हो गया था फेस ही। तो अभी बस मुंह वगैरह धो लिया है, चोटी कर ली है। और अब हो गई है शाम, 7-1 बज रही होगी शायद। तो अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी।
अब आज खाने में क्या बनाऊँ? दिन में तो चावल मतलब रेसिपी तो पुरानी है मगर मैंने कभी ट्राई नहीं की है, तो मैं वो बना रही हूँ। जैसे बाफला बाटी होती है ना, उसी टाइप से है वो। है तो बाटी मतलब बाफला बाटी का ही कुछ आसपास है वो चीज़। उसको बाफला बाटी ही समझ लीजिए। भले ही बाफला बाटी फ्राई होती है, डीप फ्राई होती है, ये फ्राई नहीं होती है। तो आज मैं वो ट्राई करने जा रही हूँ। तो अभी पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ, दाल भिगो लेती हूँ और लहसुन वगैरह छील कर तैयारी कर लेती हूँ पहले। लहसुन भी सूख गए बेचारे, लहसुन ही ख़राब से हो रहे हैं थोड़े। लहसुन छील लेते हैं, 2-3 प्याज ले लेती हूँ। और आज ये केरियाँ आई हुई है। यहाँ पर बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। तो मैं यहाँ दिखा रही थी हमारे पड़ोस से बहुत सारी केरियाँ आई हुई है। ये देखो इतनी सारी केरियाँ हैं, मगर ये खट्टी नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी खट्टास नहीं है इनमें, ना मीठी है ना खट्टी है, क्या पता कैसी है। मगर इसमें जैसे नमक और मिर्ची लगा के खाओ ना तो अच्छी लगती है। और आज ये मेरे बर्तन पूरी दोपहर के ये बर्तन है आज, क्योंकि मैंने दोपहर में क्या गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने दोपहर में बर्तन धोए ही नहीं, सब इकट्ठे हो गए। तो अब ये सब एक साथ मांजूंगी अभी। तो अभी दाल निकाल लेती हूँ, मिक्स दाल बनानी है तो मिक्स दाल बना लेती हूँ। और मेरे देख लो आज बर्तन सब इकट्ठे हो गए, तो कोई दाल गलाने के लिए बर्तन मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने लोटे में ही दाल गला ली। मैंने कहा अब सब धोऊंगी, उसी के बाद ये बर्तन फ्री होंगे। तो मैं यहाँ पे दाल गला रही थी। और ये मैंने बता रही हूँ कि मैं ये सफाई करी ना, तो मैंने सब खिड़कियाँ खोल दी इस बार। ये सारी जो तीनों तरफ की खिड़कियाँ हैं सब खोल दी, मगर इससे क्या लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इससे जैसे शूट कर रही हूँ तो वो लाइट से मतलब क्लियर नहीं आ रही है फ़ोटो वगैरह कुछ भी। तो अब चलो जो भी है, मैंने सोचा हवा अच्छी आएगी, मगर हवा तो कुछ नहीं आ रही है, वो उमस और गर्मी है जो तो है ही। तो बस ये यहाँ पे तो अच्छी क्वालिटी आ रही है, उस साइड घूमते ही वापस ऐसे पूरा उजाला सा आ जाता ना, तो अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी वैसे भी मुझे दोबारा एक बार और सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर से तो जाली वगैरह सब धो धुआ के अच्छे से साफ़ कर ली थी। और नीचे जब अखबार वगैरह चेंज कर भी दिए एक बार तो, और मुझे डब्बे के अच्छे से धो के सुखाऊंगी उनको, फिर वापस से उसमें सामान भरूंगी। तो ये वापस से रसोई साफ़ ही होनी है, तो कोई नहीं, उसके बाद मैं इस खिड़की को, एक खिड़की को बंद ही रखूँगी, ताकि इतनी लाइट आएगी तो फिर मेरे ब्लॉग्स वगैरह में परेशानी होती है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह अब एक बार दाल गला लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह है वो साफ़ करके, उसके बाद मतलब दाल के छौंके की तैयारी करूँगी। प्याज लहसुन जो भी छीलना है वो छीलूँगी। और आज उमस मतलब खिड़कियाँ खुलने के बाद भी ना इस रसोई में पता नहीं क्यों गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि अब क्या पता इधर हवा आती ही नहीं है, मतलब क्रॉस करती ही नहीं है हवा, ऐसे जैसे ऐसे उमस टाइप जिसे कहते हैं ना मौसम, वो वाला। और बाहर इतनी अच्छी हवा। बाटी में थोड़ा सा बेसन, ये कसूरी मेथी ली है, नमक डाल लिया है, आटा, और ये पापड़ खारा जिसे कहते हैं वो है, और इसी से टेस्ट ज़्यादा आता है। और अब बस इसकी वो बाटियाँ बना के और पानी गर्म करने चढ़ा देती हूँ, फिर उसमें से बाटी को डाल के। ये दूध वाली पतीली अभी खाली करा है दूध इसमें से, तो मैं सोचा इसी में बॉईल कर लेती हूँ बाटियाँ, पतीली भी साफ़ हो जाएगी। तो इसमें ले लिया मैंने पानी, और इसको पहले बॉईल कर लेती हूँ, फिर वो जो बाटियाँ हैं इसमें बॉईल मतलब पानी को बॉईल करने के बाद फिर बाटियाँ इसमें डालूँगी। लगा दिया ढक, ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। अब ये मैंने क्या गांव में बनाई थी रेसिपी, मतलब मैंने नहीं बनाई, मेरी काकोसा की बेटी है उसने सिखाई थी ये। उसने तो लौकी वगैरह होती है इसमें, खूब सारी लौकी पड़ती है इस आटे में, तो उससे बनती है बाटी। तो अब मेरे पास तो अभी लौकी थी नहीं फिलहाल, मेरे को अचानक ही बैठे बैठे एकदम से याद आई, चलो ये बनाते हैं। और अच्छी भी बहुत लगी थी ना, टेस्टी, तो इसलिए मेरी इच्छा हो गई चलो बना ही लेते हैं। तो यहाँ मैं बाटियाँ बना लेती हूँ और इनको रख देती हूँ जितने वो पानी बॉईल हो जाएगा। और बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं फटाफट यहाँ रसोई से फ्री होके मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगी। दाल उबल ही चुकी है, तो लहसुन प्याज जो भी है मैं बाहर बैठ के काट लूँगी, सही रहेगा ना। यहाँ पे मैंने बाटियाँ बना ली थी, मगर मैंने क्या, मुझे नहीं पता था ये बाटियाँ मैंने थोड़े
मोटी बना ली थी। इसमें क्या छोटी चाहिए, क्योंकि उबलने के बाद ये क्या पूरा फूल जाती है बाटियाँ, तो मेरा बर्तन भी छोटा पड़ गया था। तो अब अगली बार बनाऊँगी तो थोड़ी छोटी ही बाटियाँ बनाऊँगी। ये पूरा मतलब फूल गई अच्छे से। हाँ, हाथ गरम गरम लग गए। ये देखो अच्छे से फूल तो गई है ये देखो। अब फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखो कैसी बनती है फर्स्ट टाइम में। थोड़ा बर्तन मुझे लग रहा है छोटा पड़ रहा है ये, थोड़ा बड़ा बर्तन लेती ना और सही रहता। चलो देखते हैं, जैसे और अच्छे से एक बार थोड़ी सी और उकाल लेती हूँ ताकि कसर नहीं रह जाए, नहीं तो कच्ची कच्ची तो फिर अच्छी भी नहीं लगेगी ना। और दाल उबाल लिए, दाल अब छौंकनी है, तो पहले मैं बाटी कंप्लीट कर लेती हूँ, अच्छे से उकल जाए। और इधर मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ दाल छौंकने के लिए। लहसुन वगैरह तो छील लिए, तो मैं मसाला तैयार करके छौंक के फिर सबको खिलाऊंगी कैसी बनी है, और सबके रिव्यू भी लूँगी आज मैं रिव्यू लेने वाली हूँ, आप देख लेना। मैं वैसे कभी नहीं लेती रिव्यू, क्योंकि मुझे खुद को ही पता होता है कहाँ कमी है, इसलिए मैं खुद ही नहीं पूछती हूँ। मैंने कहा बताना होगा तो खुद ही बता देंगे, अपन नहीं पूछेंगे। मगर आज मैं रिव्यू लेने वाली हूँ कि आज थोड़ा मैंने ट्राई किया है ना कि कैसा बनता है। चलिए मिलते हैं आगे थोड़ी देर बाद, मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, तो लेट हो जाऊँगी, अंधेरा भी हो गया है। और यहाँ पे ये बाटियाँ सब तैयार है। मैंने क्या करा, इनको फ्राई कर लिया, डीप फ्राई, क्योंकि मेरे को बाफला बाटी वैसे अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो बॉईल तो करी हुई है, तो मैंने आधी तो डीप फ्राई कर ली, आधे को मैंने जीरा और राई में छौंक दिया था। तो मेरे क्या बड़ा वाला बेटा थोड़ा फ्राई चीज़ें कम ही खाता है, और इसके पापा को भी कम ही पसंद है, तो मैंने सोचा इन दोनों के लिए अलग हो जाएगा, मेरे और मेरे छोटे बेटे के लिए फ्राई वाली हो जाएगी। और दोनों ही बाटियाँ बहुत टेस्टी बनी थी, इनको भी बहुत पसंद आई। और छाछ थी साथ में, क्योंकि गर्मी में तो छाछ तो देखो कंपल्सरी हो गई है आजकल तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ी सी देखो फर्स्ट टाइम बनाया तो थोड़ी तो कसर रहती ही है, थोड़ी कसर तो यही रह गई, उसमें थोड़ा सा पापड़ खारा वो थोड़ा कम डाला था मैं। और यहाँ हम चारों ही घूमने के लिए निकल गए थे। वैसे तो हम दोनों ही जाते हैं, मगर इसको दक्ष को मैंने बोला कि तू भी चल थोड़ा सा, क्योंकि बाटी खाई थी तो घूम लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। और हम ज़्यादा दूर तो जाते नहीं, घर के पास में ही है, तो हम यहाँ पे एक रोड, ये मतलब अच्छी यहाँ पे हवा वगैरह इतनी अच्छी आती है। और हम तो अधिकतर यहाँ आके ना, ये आगे ही यहाँ बैठने की जगह बनी हुई है, तो हम दोनों तो यहाँ खूब देर तक बैठे भी रहते हैं। कभी जैसे मन भी नहीं लगता ना, तो दोनों यहाँ आ जाते हैं और यहाँ बैठे भी रहते हैं, घूमना हो जाता है। और थोड़ी देर देखो बैठ के बातें करते हैं तो अच्छा भी लगता है ना। और यहाँ इतनी शांति भी मिलती है इधर, क्योंकि ज़्यादा चहल पहल इधर है नहीं, गाड़ियाँ वगैरह तो निकलती है वैसे, मगर यूँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। तो हम तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ बनी हुई है, ये रोड के दोनों साइड में बैठने की जगह बनी हुई है, तो हम तो यहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारा यही बैठने की जगह है। आज का व्लॉग यहीं तक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।